चलो देखो इधर त्रिकोणमिति सौर समीकरण है। लड़के एक मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ ए बी और सी। अब मान लो मैं उस दिन बता रहा था कि तुम यहाँ खड़े हो, जब तुम यहाँ पर खड़े हो जाओगे ये वाली लाइन तुम्हारी आधार हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? और जब इसको हम 90 डिग्री बता रहे थे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। बाकी एक भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ध्यान देना। अब यहाँ से तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे तो लड़के तुम्हें याद है ना, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, ठीक। तो कर्ण तुम्हारा क्या है यहाँ पर? ए सी। तो ए सी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। फिर तुम्हारा आधार क्या है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर। लंब तुम्हारा कितना है? 20। ये तो पहले कभी पढ़ चुके हो। अब तुम क्या करना ना कि दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, ए सी स्क्वायर से भाग देने पर ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी स्क्वायर है, बटा में हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ये तुम्हारा है ए बी, ये तुम्हारा ए बी स्क्वायर है, बटा में हो जाएगा ए सी स्क्वायर। और फिर तुम्हारा प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी सी स्क्वायर, बटा में हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको थोड़ा सजा कर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो कि हम लिख दे रहे हैं ए बी। देखो दोनों को वर्ग है ना, ये तो दोनों को वर्ग है तो ए बी बटा में ए सी लिख कर इसका होल स्क्वायर लिख लो। फिर बी सी लिख लो यहाँ पर, बी सी बटा में ए सी होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक। अब आ जाओ ए बी बटा में ए सी लिखा है लड़के, ए बी बटा में ए सी। तो ए बी कहाँ लिखा है? ए बी कहाँ है तुम्हारा? ये वाला है। तो तुम्हारा ये फिर से मैं थोड़ा सा लिख दूँ, तुम चाहो डायरेक्ट ही लिख लेना। ए सी का मतलब तुम्हारा कर्ण, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर है। और ये तुम्हारा है लड़के लंब, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला है? कॉस का। तो यहाँ से चूंकि कॉस थीटा लिख लो, ये है तो इसी को रहने दो। तो कॉस ए इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। लंब बटा कर्ण किसका है? साइन का। तो हो जाएगा साइन ए होल स्क्वायर बराबर 1। तब यही तुम्हारा फार्मूला होता है लड़के। बोला जाता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। पहला फार्मूला आपका आई बात समझ में ना? उतार तो ऊपर से ही डालो, नंबर दिया गया। देखो ये वाला मतलब ये तुम्हारा ओरिजिनल रहेगा। आप इसी को याद कर लोगे ना तो सब हल हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देखो साइन स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर लिखा है, बराबर 1 कर दिया। तो इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना। ठीक। अब तुम चाहोगे तो जो स्क्वायर यहाँ तक भी ठीक है। अब डिपेंड करता है प्रश्न पर, नहीं तो तुम्हारा साइन ए बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक ना? तो एक फार्मूला इस तरह ध्यान देना। दूसरा एक है कि यदि तुम्हारे मन मस्तिष्क में आए कि जिस तरह आप साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिखे हो, तो जिस तरह इसको पक्षांतर किए उसी तरह इसको भी तो कर सकते हो। तो यहाँ से लिखोगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब कास ए इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक ना? अब आपसे पूछा जाएगा ना कि बताओ ये फार्मूला किस तरह आया है, तो आप इस तरह करके दिखा देना ऐसे आया है। ठीक, कर लो इसको। अब तो उधर ठीक है था। अब देखो मिटा तो नहीं थे। देखो इस बार यही तीनों भुजा था ना, कर्ण वाली भुजा से हम भाग दे लिए हैं। इस बार हम इस वाले भुजा से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से लिख लो दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर? ए बी स्क्वायर।
तो इसको भाग कर दोगे तो देख ए सी हो जाएगा ना, ए सी का स्क्वायर लिखे हो बटा में कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ ए बी स्क्वायर बटा में हो जाएगा ए बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा में हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको सजाना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा ए सी बटा में कितना हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बी सी बटा में ए बी तो कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो और नहीं पक्षांतर कर लो, ये भी फार्मूला है जो डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ से लिख दोगे तो ए सी बटा में ए बी होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी सी अपान ए बी तो कितना हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 1। अब ए सी कितना है तुम्हारा कण है, कण बटा में ए बी कितना है तुम्हारा आधार में, कण बटा आधार। अब दिमाग को दौड़ाओ, कण बटा आधार किसका होता है बी सी, तो बी सी तुम्हारा वो है लंब, लंब बटा में आधार ना, बोलो ये हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। अब बस मान रख दो कण बटा आधार मतलब तुम्हारा सेक ए का फार्मूला है, तो सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लंब बटा आधार किसका है tan का, तो tan ए का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। अब पहले ऐसे लिख देते हैं, अब इसको अच्छे से लिखना है तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। यही तुम्हारा ओरिजिनल फार्मूला है लड़के, इसी को ध्यान देना बस, इससे आप बना लोगे, बीजगणित पढ़े हो पक्षांतर कर देना हो गया फार्मूला। तो इससे ये ओरिजिनल हो गया, जैसे मान लो लगाने जाओगे तो लिखोगे इसे कि सेक स्क्वायर ए माइनस आप tan स्क्वायर ए लिख रहे हैं ना तो बराबर कितना हो गया 1। तो यहाँ से जब हल कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और फिर यहाँ से सेक ए बराबर कितना हो जाएगा तो वही अंडर रूट में 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये नहीं अब ये मत कि इसे भी रट रहे हो इसे भी रट रहे हो, नहीं इसको बस रट लो, बाकी अब पछातर कर लेना। ठीक, दूसरा आपका देखो, दूसरा लिखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस लिखा है tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1। तो आप इस बार इसको पछातर किए हो, इसको पछातर करिए, इसको लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब चूंकि ये माइनस है ये इधर माइनस कामन ले लो, माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस कामन ले लोगे तो ये पहले हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप अपने से कर दीजिए tan ए बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा सेक ए माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस, बन गया ना दोनों फार्मूला। किताब में आपका यही दिया है दोनों, ये भी दिया है, तो इसी को आपको याद करना है। देखो इसी से ना मैंने दोनों को लाया हूँ, तो इसलिए इसे याद कर लेना, नहीं मतलब इसको और इसको याद करना, तब तो सवाल खूब लगेगा, सिद्ध करने वाले में सबका उपयोग होगा। कर लो इसे, जैसे देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये भी फार्मूला आ गया, अब देखो कौन सा बचा, यही ना बचा है, अब इससे और इससे भाग दे लिए थे तो हम लिखेंगे अब क्या चीज बी सी स्क्वायर से भाग देने पर। तब यार जब लिखने जाएंगे तो ए सी का स्क्वायर बटा में हो जाएगा बी सी स्क्वायर, उसी तरह आपका हो जाएगा वो कितना ए बी स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर, प्लस आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कटने के बाद ए सी स्क्वायर बी सी, अब इसको पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, ए सी अपन बी सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर उसी तरह आपका हो जाएगा ए बी बटा में बी सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस हो गया 1। अब चूंकि इसको पक्षांतर कर दो इधर, अब पक्षांतर कर दोगे तो ए सी बटा में बी सी का आपका होल स्क्वायर माइनस ए बी बटा में बी सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। तो ए सी बटा बी सी, ए सी क्या है आपका ए सी क्या है, ए सी आपका कण है, यहाँ हो जाएगा कण बटा में क्या हो जाएगा लंब, कण बटा लंब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस एक बचा बाबू ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी, मतलब आपका क्या हो गया आधार बटा में क्या हो गया कण, आधार बटा कण का होल स्क्वायर बराबर 1। अब ये कण बटा लंब किसका फार्मूला है कोसेक ए का, ठीक, आधार बटा कण किसका है
कॉट 1 होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। तो आप इसको सजा लो, आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 आ गया ना फार्मूला। अब फिर अब ये जो फार्मूला आ गया इसी से दो फार्मूला बन जाएगा। अब बनाओ कैसे, तो आप कहना कि ऐसा है कि आप कोसेक स्क्वायर ए लिखो, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो पक्षांतर कर दोगे तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यही ना होगा बोलो। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। पहला फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा जब हल करने जाओगे तब तो दूसरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको पक्षांतर किए थे, इस बार किसको इसे कर दो। तो माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस हो जाएगा लड़के कोसेक स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर माइनस का मान ले लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 कट गया ना। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा कितना कोसेक ए और माइनस 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया। आई बस ना, बस यही करना कर लो। अच्छा सॉरी यहाँ करें ना, ये लंब रहेगा ठीक है, हो जाता है मिस्टेक भाई। एक प्रश्न दिया हुआ है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण है आपका 12 नंबर का। वो बोल रहा है लड़के 12 उदाहरण है, वो बोल रहा है कॉस ए टैन ए और सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करना है लड़के। साइन के पदों में, साइन के पदों में मतलब इसका मान इसके रूप में होना चाहिए, इसका मान इसके मतलब जो आंसर आएगा ना आंसर, वो आंसर तुम्हारा साइन में दिखना चाहिए। तो पहला जब हल करने जाओगे कॉस ए, अब इसको तुम्हें हल करके लाना है साइन ए के पदों में। तो तुम जब इसको हल करने जाओगे ना तो तुरंत यहाँ पर दिखा देना कि चूंकि हम जानते हैं क्या चीज कि अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हैं 1 पढ़े, ये ना पढ़े हैं। तो यहाँ पढ़े हैं तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अभी वही वाला वर्ड में पूरा दिखा दे रहा हूँ वहीं कि आप यहाँ पे लिखना कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े अभी 1। तो इसने तो काश का पूछा है, तो जिसका पूछा जाएगा उसको बाएं लिखना और जिसका आंसर चाहिए जिसमें उसको इधर लेकर आना। उसने पूछा है किसमें साइन में चाहिए, मैं इसको लेकर आ जाऊंगा इधर। तब यहाँ से लिखोगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो देखो कॉस ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया आंसर। आंसर हो गया। मैं बोला ना जिसका मान चाहिए बाहर लिख देना, जिसका चाहिए उसी को। अब देखो इस वाले में कहीं काश नहीं ना दिख रहा है, केवल साइन दिख रहा है, तो हो गया आंसर। यही बोला था कि साइन के पद। जैसे चलो दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा तुम्हारा लिखा है tan ए, ठीक। तो tan ए लिखा है ना तो इसका फार्मूला होता है क्या चीज कि साइन ए होता है और बटा में क्या होता है कॉस ए। लिखवाया हो ना। तो साइन तो हो गया है, साइन मत बदलना क्योंकि हो गया। इसी को बदलना है तो अब ये ना पड़ गया है हो, तो साइन ए आकाश ए का क्या लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। देखो यही ना लिखे हो, लिख दिया। अब देख लो ऊपर से नीचे तक देख लो, बस साइन ही दिख रहा है और ये तुम्हारा tan ये है, tan का मान साइन में हो गया। आइए समझ में। उसी तरह तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है तुम्हारा सेक ए। तो सेक ए को हम जानते हैं कि सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि सेक ए बराबर हम जानते हैं 1 बटा में कितना होता है कॉस ए होता है कि नहीं होता है। तो फिर यहाँ से हल कर दोगे तो कॉस ए का मान अभी निकाले हो अंडर रूट में क्या चीज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा भी एक यूपी बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। चलो।